5 दिसंबर 2001 को मुल्ला उमर ने कंधार में अपने अहम तरीन कमांडर्स की आखिरी मीटिंग बुलाई। यह ऐसा वक्त था जब अफगानिस्तान पर अमेरिकी फौज 15,000 पाउंड वजनी डेजी कटर बम बरसा चुकी थी। काबुल पर अमेरिका की मदद से शुमाली इत्तेहाद का कब्जा हो चुका था। कंधार से भी तालिबान जंगजू मुल्ला उमर के हुक्म पर निकल चुके थे। मुल्ला उमर की तलाश चारों तरफ जारी थी। अमेरिकी ड्रोन्स उन्हें फ़ज़ा से ढूंढ रहे थे और शुमाली इत्तेहाद के जंगजू उन्हें ज़मीन पर तलाश कर रहे थे। वो किसी को नहीं मिल रहे थे, हालांकि वो अपने मजबूत गढ़ कंधार ही में मौजूद थे, लेकिन किसी ऐसी जगह थे जो शायद नज़रों में नहीं थी। तो कंधार में उसी खुफिया जगह पर यह मुलाकात हुई। मुल्ला उमर ने गोद में एक राइफल रखी हुई थी। उन्होंने अपने सामने मौजूद चंद कमांडर से पूछा, तुम सब क्या चाहते हो? तालिबान कमांडर अब्दुल सलाम रॉकटी के मुताबिक कमांडर्स अब लड़ाई नहीं चाहते थे, लेकिन सबको खौफ था कि मुल्ला उमर गुस्से में आ जाएंगे और हो सकता है ऐसा कहने वाले को शूट ही कर दें। बहरहाल एक कमांडर ने जुर्रत करते हुए कहा, हम सरेंडर करना चाहते हैं। अब्दुल सलाम रॉकटी के मुताबिक मुल्ला उमर पुरसुकून रहे। उन्होंने पास बैठे तालिबान के वज़ीर दिफा मुल्ला उबैदुल्लाह की तरफ इशारा करके कहा कि आज के बाद ये क़यादत करेंगे। फिर उन्होंने एक कागज़ पर दस्तखत किए जिस पर लिखा था कि आज से मुल्ला उबैदुल्लाह तहरीक के कायद होंगे। फिर उन्होंने सब कमांडर से 2 बार कहा, क्या तुम समझ गए हो? इसके बाद वो कमरे से अकेले निकले जबकि बाकी सब वहीं बैठे रहे। यह आखिरी मुलाकात थी। इसके बाद इन कमांडर्स ने मुल्ला उमर को कभी नहीं देखा। 2 दिन बाद कंधार से काबुल की तरफ जो सड़क जाती है उस पर 2 गाड़ियों का एक छोटा सा काफिला जा रहा था। आगे लैंड क्रूजर थी जिसमें अब्दुल जब्बार अम्मारी था। यह मुल्ला उमर का बॉडीगार्ड था। इसके पीछे सफेद टोयोटा स्टेशन वैगन में मुल्ला उमर 2 साथियों के साथ सवार थे। इनकी मंजिल क्या थी और ये कि आखिर इतनी शदीद बमबारी और शिकस्त के दौरान उसामा बिन लादेन कहाँ रहे और कहाँ छुपे? दुनिया के सबसे मतलूब इन 2 अशखास के बारे में पाकिस्तान का नाम बहुत ज़्यादा आता रहा है। क्या वाकई 9/11 के बाद ये दोनों पाकिस्तान आए थे? ये कहानी सच थी, आधी सच थी या बिल्कुल झूठ थी? मैं हूं फैसल वैज और देखो सुनो जानो की हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान सीरीज में हम आपको यही सब दिखाएंगे। ये अफगानिस्तान में अमेरिका की फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस लॉगमन है। फॉरवर्ड बेस मतलब जब 2001 में अमेरिका अफगानिस्तान पर हमलावर हुआ तो यहाँ उसकी फौज का एक हिस्सा ठहरता था। टैंक्स और गाड़ियाँ भी यही होती थीं और यही वो जगह है जहाँ अफगानिस्तान की मौजूदा फौज को अमेरिका ने तरबियत दी थी। तो इसी फॉरवर्ड बेस से सिर्फ पैदल फासले पर कुछ मकानात हैं। ये दरअसल छोटे छोटे देहात हैं जिनमें बहुत से गरीब अफगानी रहते हैं, क्योंकि इस जगह पर खाने पीने और सेहत की सहूलियात ना होने के बराबर हैं। ऐन उस वक्त जब मुल्ला उमर पर $1 करोड़ की इनामी रकम रखी गई थी और एक दुनिया उन्हें तलाश कर रही थी, तो मुल्ला उमर इसी जगह एक मकान में रहते थे। इन्हीं मकानात में से एक में उनका इंतकाल हुआ। एक बार अमेरिकी फौज इस मकान में किसी और मकसद से दाखिल भी हुई, लेकिन मकान के अंदर एक खुफिया दरवाजे और मुल्ला उमर को नहीं देख सकी। अगरचे मुल्ला उमर के बॉडीगार्ड के बकौल वो नहीं जानता कि अमेरिकी फोर्सेस किस लिए उस जगह पर आई थीं। मुल्ला उमर पर तहकीकी किताब लिखने वाली हॉलैंड की सहाफ़ी बेडहैम के मुताबिक अमेरिकी फोर्सेस इन देहात में ज़्यादातर रास्ते क्लियर करवाने के लिए आया करते थे। मुल्ला उमर की तलाश के लिए वो कभी इस तरफ नहीं आए थे। I got the idea that they were more or less focused on other things like keeping the roads open. इसी डच सहाफ़ी की तहकीक के मुताबिक मुल्ला उमर कभी पाकिस्तान भी नहीं आए थे, बल्कि जब अफ़गानिस्तान में उनकी तलाश ज़ोर शोर से जारी थी तो एक बार उन्हें मशवरा दिया गया कि वो अपनी हिफाजत के लिए पाकिस्तान चले जाएं। लेकिन उन्होंने अपने बॉडीगार्ड से कहा कि वो पाकिस्तान पर एतबार ही नहीं करते। ये बातें राज रहती और दुनिया यही समझती कि मुल्ला उमर भी पाकिस्तान में थे अगर डच सहाफ़ी बेडहैम 2018 में अब्दुल जब्बार अम्मारी से ना मिलती। ये वही शख्स है जो मुल्ला उमर का बॉडीगार्ड था और 2013 में आखिरी वक्त तक उनकी हिफाजत और दीगर इंतज़ामात देखता रहा।
अब अब्दुल जब्बार अफगान सिक्योरिटी एजेंसी NDS की तहवील में है और वहीं इससे बैडडैम ने इंटरव्यू भी किया था। इन सब बातों की आज तक अमेरिका की तरफ से तो कोई तरदीद नहीं आई। यहाँ एक बात और भी है जो बहुत दिलचस्प है, जो आपको ज़रूर जानना चाहिए। डच सहाफ़ी लिखती हैं कि मैंने अफगान हुकूमत के खुफिया इदारे NDS के एक ऑफिसर से पूछा कि अगर आपको पता था कि मुल्ला उमर अफगानिस्तान में हैं और उनके पाकिस्तान जाने के वाज़िया सबूत भी नहीं हैं, तो आप मुसलसल पाकिस्तान पर क्यों इल्ज़ामात लगा रहे थे? अफगान ऑफिसर का जवाब था, मैं इस सवाल का जवाब देना ज़रूरी नहीं समझता। लेकिन बात सिर्फ मुल्ला उमर की नहीं थी। अमेरिका को असल मतलूब अलकायदा रहनुमा उसामा बिन लादेन थे और इसी के लिए अमेरिका ने ख़ास तौर पर गैरी बेरेंस्टन को अफगानिस्तान भेजा था, जिनके ज़िम्मे तालिबान हुकूमत का खात्मा, अलकायदा का स्ट्रक्चर तबाह करना और सबसे अहम बिन लादेन को पकड़ना या जान से मारना था। लेकिन सबसे पहले तो ये जानना था कि वो हैं कहाँ। तो यही बात कि बिन लादेन कहाँ हैं, एक नक्शे पर वाइट हाउस में काउंटर टेररिज्म के सीनियर एहलकार प्रेसिडेंट बुश को बता रहे थे, बल्कि दिखा रहे थे। यकम दिसंबर को व्हाइट हाउस में CTC के डिप्टी डायरेक्टर हैंक क्रैम्पटन सदर जॉर्ज बुश को एक नक्शा दिखा रहे थे। इस नक्शे में तोरा बोरा की पहाड़ियों पर उंगली रखते हुए उन्होंने बताया कि उसामा बिन लादेन और अलकायदा काबुल और कंधार से यहां शिफ्ट हो चुकी है। सदर बुश ने नक्शे को देखते हुए हेनरी क्रैम्पटन से पूछा, इन गारों को सील करने का कोई तरीका है कि हम यहां पनाह लेने वालों को फरार ना होने दें? क्रैम्पटन ने जवाब दिया, दुनिया की कोई फौज इन रास्तों को सील नहीं कर सकती। पाक अफगान बॉर्डर पर कोहे सफेद का पहाड़ी सिलसिला है। ये पहाड़ियाँ 15,000 फीट तक बुलंद हैं। इन पर सारा साल बर्फ़ पड़ी रहती है। इसका 50 किलोमीटर तवील हिस्सा ऐसा है जो कुदरती गारों से अटा पड़ा है। ये गारें एक दूसरे से मिली हुई हैं। ये एक ज़ेरे ज़मीन खुफिया शहर है और अगर यहाँ कोई जा छुपे तो उसे तलाश करना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। जी, ये गारें आप ही ने बनाई थी। ये ज़ेरे ज़मीन गारों का कुदरती नेटवर्क था और अमेरिका ने इसे बाज़ जगहों से मजबूत करने और बेहतर करने के लिए बिन लादेन और तालिबान की माली मदद की थी, क्योंकि उस वक्त अमेरिका को बिन लादेन और तालिबान दोनों की ज़रूरत थी। और आज यही नेटवर्क अमेरिका ही के लिए परेशानी का बायस बना हुआ था। 700 से 1000 अलकायदा जंगजू अपने कायद उसामा बिन लादेन के साथ इसी जगह मौजूद थे। अमेरिकी सदर ने तोरा बोरा का फैसला कमांडर्स पर छोड़ दिया। अफगानिस्तान में अमेरिकी जनरल ने बरतानिया, जर्मनी और शुमाली इत्तेहाद की फोर्सेस के साथ तोरा बोरा में अलकायदा पर हमला कर दिया। तोरा बोरा की पहाड़ियों पर ऑपरेशन की कमान डेल्टा फोर्स का एक मेजर कर रहा था। डेल्टा फोर्स अमेरिका की सबसे एलीट फोर्स है, जिसे मुश्किल तरीन मिशंस के लिए इस्तेमाल किया जाता था। डेल्टा फोर्स के 50 कमांडोज अफगानी लिबास में थे ताकि पहचाने ना जा सके। इस मुश्किल मिशन में उनके इत्तेहादी सैकड़ों की तादाद में मुकामी अफगान जंगजू भी उनके साथ थे। इन अफगान जंगजुओं की कमान 2 कमांडर्स के हाथ में थी, एक हजरत अली और दूसरे हाजी जमान। ऑपरेशन तोरा बोरा की क़यादत अमेरिका में 4 स्टार जनरल टॉमी फ्रैंक्स CIA हेडक्वार्टर से कर रहे थे। वो वैसे भी सारी अफगान जंग के इंचार्ज थे, जबकि काबुल से उसे लीड कर रहे थे गैरी बेरेंस्टन, जो अफगानिस्तान में आपको हम बता चुके हैं कि भेजे ही इस मिशन पर गए थे। तो 3 दिसंबर को अमेरिकी जनरल टॉमी फ्रैंक्स ने तोरा बोरा पर बमबारी का हुक्म दे दिया। कोहे सफेद की पहाड़ियों पर B-52 बमबारों ने बारूद की बरसात कर दी, बल्कि इंतहा कर दी। कितनी इंतहा? इतनी कि 4 दिन में 3 से 4 लाख किलोग्राम बारूद कोहे सफ़ेद की गोद में उतार दिया गया। इसी दौरान जदीद आलात से गारों में छुपे इंसानों का पता लगाया जाता और जहां निशान मिलता वहां बारूद फूंकना शुरू कर दिया जाता। ऐसे हथियार भी इस्तेमाल किए गए जिनसे गारों में ऑक्सीजन कम हो जाए, ताकि अलकायदा के जंगजू गारों ही में मारे जाएं या बाहर निकलें तो बमबारी और फायरिंग से मारे जाएं। लेकिन इसमें मसला ये था कि ये गारें बमों से तबाह होने वाली थी नहीं, और चूंकि इन गारों को अमेरिका अपने फ़ायदे के लिए एक बार इस्तेमाल भी कर चुका था, सो वो अच्छे से जानता था कि बमों से इन गारों को मुकम्मल तबाह नहीं किया जा सकता।
लेकिन फिर भी ये देखना तो जरूरी था कि पहाड़ों पर इतनी बमबारी के बाद सूरत हाल है क्या कोई जिंदा भी है, बमबारी का कोई फायदा हुआ या नहीं। सो रेडियो ट्रांसमीटर के साथ इत्तेहादी अफगानों को तोरा बोरा में बमबारी के मुकामात पर भेजा गया। इस टीम के लिए शायद ये बात हैरत का धचका थी कि उसामा बिन लादेन अभी तक इन्हीं पहाड़ियों में थे और जिंदा भी थे। उनकी गुफ्तगू इस टीम ने इंटरसेप्ट की, यानी उन्होंने अपने पास मौजूद रेडियो आलात की मदद से सुन ली। जब ये बात अफगानिस्तान में हंट उसामा ऑपरेशन के सरबराह गैरी बेरेंस्टन को बताई गई तो उन्होंने CIA को फोन किया और चीखते हुए कहा, मुझे तोरा बोरा में ग्राउंड फोर्सेस चाहिए। अगर बिन लादेन को पकड़ना है तो आर्मी, रेंजर्स, मैरीन्स कुछ भी पहाड़ों में भेजें। वो दरअसल उस जगह के गिर्द घेरा डालना चाहते थे जिसके करीब उसामा बिन लादेन की आवाज सुनी गई थी। लेकिन हुआ ये कि अफगान ऑपरेशन के अमेरिका में मौजूद कमांडर जनरल टॉमी फ्रैंक्स, जिन्होंने बमबारी का पहला हुक्म दिया था, उन्होंने कहा फोर्सेस नहीं हैं, जो कुछ दस्तयाब है इसी पर गुजारा करें। इसके चंद घंटों बाद गैरी बेरेंस्टन को ओहदे से हटा दिया गया। अब ऑपरेशन को जमीन पर तोरा बोरा में डेल्टा फोर्स का एक मेजर कमान कर रहा था। इसे एक पहाड़ी का बताया गया जहां उसामा बिन लादेन और उनके साथियों की मूवमेंट देखी गई थी। अमेरिकी फोर्सेस और उनके अफगान इत्तेहादी उस जगह से ज्यादा दूर नहीं थे। वो बिन लादेन और उनके साथियों को निशाना बनाने के लिए आगे बढ़े। लेकिन ऐसे में एक गैर मामूली वाकया हो गया जो डेल्टा फोर्स मेजर के तस्वुर में भी नहीं था। डेल्टा फोर्स मेजर को अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था जब उसका एक अफगान इत्तेहादी हाजी यूनस ऐलान कर रहा था कि हमारा अलकायदा से 12 घंटे का सीज फायर तय पा गया है। डेल्टा फोर्स कमांडोज की तादाद 50 थी, जबकि इस जगह उनके अफगान इत्तेहादी सैकड़ों में थे। फिर भी डेल्टा फोर्स के कमांडोज ने अफगान इत्तेहादियों के बगैर आगे बढ़ना चाहा, लेकिन अफगानों ने अमेरिकियों पर बंदूकें तान ली। ये 12 घंटे का सीज फायर होकर रहा। इसी दौरान अमेरिकी जनरल टॉमी फ्रैंक्स ने पाकिस्तान से राब्ता किया और जनरल मुशर्रफ से दरखास्त की कि वो तोरा बोरा का बैक डोर पाकिस्तान वाली साइड ब्लॉक करें। पाक आर्मी पहले से इस जगह मौजूद थी, लेकिन 50 किलोमीटर तवील और 15,000 फीट बुलंद पहाड़ी सिलसिलों को रोकना, यहाँ 100% रोक लगाना नामुमकिन था। इसलिए पाकिस्तान ने अमेरिका से डिमांड की कि इतनी जल्दी मजीद फौज को मूव करना है तो अमेरिका को भी थोड़ी बहुत मदद करना होगी, यानी एयरलिफ्टिंग के लिए हेलीकॉप्टर्स वगैरह फ्राहम करना होंगे ताकि सिपाहियों को जल्दी जल्दी पहाड़ी चोटियों पर पहुंचाया जाए, अहम पॉइंट्स पर पोस्टें बना ली जाएं, रास्तों पर नज़र रखी जाए और किसी को भी छुपकर बैक डोर से पाकिस्तान में दाखिल ना होने दिया जाए। लेकिन हुआ ये कि अमेरिका ने ये मदद देने से इनकार कर दिया। बहरहाल पाकिस्तान ने ट्रकों के जरिए फौज भेजकर कुछ अहम रास्तों पर नाकाबंदी की, क्योंकि पाकिस्तान अलकायदा के जंगजुओं को अपने इलाकों में फैलने से रोकना चाहता था। इधर अमरीकियों ने तोरा बोरा में एक बार फिर उसामा बिन लादेन की गुफ्तगू इंटरसेप्ट कर ली। लगता था वो अपना आखिरी बयान रिकॉर्ड करवा रहे हैं। इस गुफ्तगू से यह भी पता लग गया कि वो तोरा बोरा की किस पहाड़ी पर किस जगह है। यहां तक कि अमरीकियों के बकौल उन्हें गार का भी पता चल गया। वहां मौजूद फोर्सेस ने एक लंबे कद के इंसान को कुछ साथियों समेत एक गार में जाते हुए देख लिया था। इर्द गिर्द मौजूद हर बमबार तैयारे को बुला लिया गया और उस गार की लोकेशन पर घंटों बमबारी जारी रखी गई। बमबारी तब खत्म हुई जब अमरीकी फोर्सेस को यकीन हो गया कि उसामा बिन लादेन और उनके साथी अब यकीनन हलाक हो चुके होंगे, क्योंकि अलकायदा का रेडियो सिग्नल अब नहीं आ रहा था। ऑपरेशन तोरा बोरा 17 दिसंबर को इसी उम्मीद के साथ खत्म कर दिया गया। लेकिन दिसंबर 2001, 3 और फिर 4 में उसामा बिन लादेन के वीडियो पैगामात रिलीज हुए। 2004 में तो अल जज़ीरा टीवी पर जो वीडियो जारी हुई उसमें उसामा बिन लादेन ने ऐसी गुफ्तगू की जिसका मतलब था कि वो 9/11 की जिम्मेदारी कबूल कर रहे हैं। 9/11 के सबसे अहम किरदार मोहम्मद अता की उन्होंने तारीफ की इस वीडियो में। बिन लादेन के ये वीडियो पैगामात इस बात का सबूत थे कि ऑपरेशन तोरा बोरा एक नाकाम मिशन था। लेकिन फिर भी सवाल तो ये था ना कि इतनी शदीद बमबारी में वो बचे कैसे। बाद की इंटेलिजेंस मालूमात से पता चला कि जब अमरीकियों की बमबारी जारी थी तो उसामा बिन लादेन का एक कंधा जख्मी हो गया था।
लेकिन वो अपने साथियों के साथ तमाम अंदाजों के बरअक्स पाकिस्तान की तरफ नहीं, मुखालिफ सिमत में अफगान सूबे कुन्नड़ की तरफ निकल गए। चूंकि अमरीकियों को तवक्को ही नहीं थी कि वो ये रास्ता लेंगे, इसलिए वहां पहरा भी नहीं था। रास्ते में एक बहुत छोटे से गांव में, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहां बिन लादेन और उनके साथी कुछ देर रुके भी रहे। इसी पहाड़ी गांव में जान से जाने वाले अलकायदा जंगजुओं को दफन भी किया गया था। इस गांव से बिन लादेन अफगान सूबे कुन्नड़ आए, फिर यहां से अफगान सूबे नूरिस्तान की तरफ चले गए। यहीं से फिर किसी और वक्त वो पाकिस्तान में दाखिल हुए, जिसका सही अंदाजा नहीं। अमेरिका का तालिबान हुकूमत ख़त्म करने का मिशन कामयाब, लेकिन उसामा बिन लादेन को पकड़ने का मिशन नाकाम हो चुका था। लेकिन तोरा बोरा की सारी कहानी और नाकामी में सबसे अहम चीज़ जानते हैं क्या थी? एक टेलीफोन कॉल। तोरा बोरा से कुछ पहले अफगानिस्तान पर हमले की कमान करने वाले जनरल टॉमी फ्रैंक्स को अमेरिकी वज़ीर दिफा डोनाल्ड रम्सफील्ड ने कॉल की। एक ऐसे वक्त में जब अफगानिस्तान पर अमेरिका अपने ही ऐलान करदा दुनिया के सबसे बड़े दहशतगर्द को पकड़ने और उसके नेटवर्क को तोड़ने के मिशन को सरंजाम दे रहा था, अमेरिकी वज़ीर दिफा ने जनरल फ्रैंक्स से कहा, इराक पर हमले की तैयारी करो, मुझे 1 हफ्ते में रिपोर्ट चाहिए। अफगानिस्तान पर ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम के दरमियान में अमेरिका के इराक जंग छेड़ने के फैसले ने पाकिस्तान में भी खलबली मचा दी। क्यों? अमेरिका अफगानिस्तान पर 12,000 बम गिरा चुका था और उनकी अपनी रिपोर्ट्स के मुताबिक इनमें से 40% अनगाइडेड बम थे, यानी उनका निशाना बहुत दुरुस्त नहीं था, जिसकी वजह से बेगुनाह हलाकतों की तादाद बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। अफगानिस्तान में खौफ था और इसी खौफ और जंग से भागे लाखों अफगान मुहाजिरीन पाकिस्तान में दाखिल हो गए थे और हो रहे थे। इन मुहाजिरीन में तालिबान और अलकायदा के कितने जंगजू थे उस वक्त कोई नहीं जानता था, और वो भी ऐसे जंगजू जो अपने तय ये समझ रहे थे कि पाकिस्तान ने उनके दुश्मन का साथ दिया है। अफगान मुहाजिरीन में शामिल होकर तालिबान और अलकायदा के अरकान यूं ही पाकिस्तान नहीं आ रहे थे, इसके पीछे तो बहुत बड़े और सनसनीखेज वाक़यात थे जो अफगानिस्तान में रूनुमा हुए। ये वाक़यात क्या थे? जनरल मुशर्रफ ने इस्लामाबाद में बैठकर टॉप अमरीकी जर्नैल से शिकायत की कि आप अफगानिस्तान से अलकायदा को पाकिस्तान में क्यों धकेल रहे हैं? तो अमरीकी जनरल ने क्या जवाब दिया? 9/11 के कुछ हफ्तों बाद भारत ने पाकिस्तान के बॉर्डर पर 7 लाख फौज क्यों लगा दी? सितंबर 11 के मुल्ज़मान ने अमेरिका, जर्मनी और अफगानिस्तान में तरबियत हासिल की थी, लेकिन 9/11 हमले का एक अहम किरदार पाकिस्तान से क्यों पकड़ा गया? ये सब दिखाएंगे, लेकिन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की अगली किस्त में। लेकिन आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपके ख्याल में अमेरिका ने अचानक इराक जाने का फ़ैसला क्यों किया था? हमने पिछली किस्त में आपको रेफरेंडम के बारे में बताने के लिए कहा था, लेकिन अगर उसकी कहानी भी इसमें शामिल कर लेते तो ये किस्त बहुत तवील हो जाती। हम इसकी कहानी आपको ज़रूर दिखाएंगे, लेकिन 50वीं किस्त में। कुछ और सवाल आप करना चाहें तो कमेंट्स में आस्क DSJ लिखकर ज़रूर पूछिए। इस दौरान आपके लिए बहुत अहम है कि आप ये जानें कि वो ऑयल पाइपलाइन की कहानी क्या थी जिसके नतीजे में तालिबान और हामिद करज़ई अमेरिका के करीब हुए थे। ये कहानी जानिए यहाँ, और यहाँ जानिए 9/11 से चंद दिन पहले और बाद में अमेरिका, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में क्या हुआ, और ये रही दूसरी जंग अजीम की वजह बनने वालों में से एक अहम किरदार मुसोलिनी की ज़बरदस्त दास्तान हयात। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।